बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 14। क्या नाम है बच्चों इसका? प्रायोगिक ज्यामिति। हमने इसके 3 भाग पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपने तीनों भाग जरूर देखे होंगे। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 4, जिसमें हम प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सभी, सबसे पहले हम एक चीज़ हल करना है बच्चों। देखो, एक दिए गए रेखाखंड के बराबर रेखाखंड खींचना, हम ये चीज़ पहले सीखेंगे प्रश्नावली हल करने से पहले कि अगर हमें कोई एक रेखाखंड दिया हुआ है और तो हम प्रकार की सहायता से उतनी ही लंबाई का रेखाखंड बिना नापे हुए किस प्रकार खींच सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो, एक उदाहरण देखो, रेखाखंड AB के बराबर लंबाई का रेखाखंड खींचिए, जबकि हमें रेखाखंड AB दिया है जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। तो बच्चों देखो, हमें सबसे पहले रेखाखंड AB दिया हुआ है और इसकी जितनी लंबाई का रेखाखंड हमें दूसरा बनाना है, हमें इसकी लंबाई भी पता नहीं है। तो बच्चों हमारा क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, तो चरण 1 में लिखेंगे कि हमें जो रेखाखंड दिया हुआ है, तो रेखाखंड AB दिया है जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है, तो हमने रेखाखंड AB बना दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो चरण 2, प्रकार के नुकीले सिरे को A पर रखिए। तो AB रेखाखंड है तो प्रकार को इतना खोलना है जितना हमारा रेखाखंड है। तो प्रकार का नुकीला सिरा A पर और पेंसिल वाला सिरा B पर रखना है और पेंसिल को B पर रखिए। प्रकार का फैलाव AB की लंबाई बताता है। तो हमारा प्रकार कितना खुला हुआ है, जितनी AB रेखाखंड की लंबाई है। हमें पता नहीं है लंबाई, लेकिन हमने प्रकार को AB जितना खोल लिया। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के। अब देखो चरण 3, चरण 3 में हमें कोई एक रेखा L खींचिए। हमने अपने मन से एक रेखा बना ली, L रेखा। इस L रेखा पर कोई बिंदु C लीजिए। तो L रेखा पर एक बिंदु ले लिया C। अब प्रकार के फैलाव में बिना कुछ परिवर्तन किए उसके नुकीले सिरे को C पर रखिए। प्रकार लेना है। अब रेखा L बनाई, उसमें C बिंदु पर प्रकार को रखना है। तो हमने रख दिया प्रकार को। अब क्या करना है आगे, अब एक चाप लगाइए जो L को D पर काटता है। C पर हमने प्रकार का नुकीला सिरा रखा और एक चाप काटा जो कहाँ मिल रहा है, बिंदु D पर मिल रहा है। तो हमें D बिंदु प्राप्त हो गया। तो हमारा CD ही AB की लंबाई के बराबर का रेखाखंड है। तो जो CD लंबाई का रेखाखंड हमें प्राप्त हुआ, ये उतनी ही लंबाई का है जितना हमारा रेखाखंड AB दिया हुआ था। इस प्रकार बच्चों हम प्रकार की सहायता से किसी भी रेखाखंड के उतनी ही लंबाई का रेखाखंड भी दूसरा बना सकते हैं, अगर हमें लंबाई भी ज्ञात नहीं हो तो। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। तो सभी इस प्रकार का रेखाखंड बनाना आ गया। अपनी कॉपी में अभ्यास करना है बच्चों, अलग अलग रेखाखंड बना के और उनको प्रकार की सहायता से बनाकर नाप कर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि दोनों रेखाखंडों की लंबाई समान है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो प्रश्नावली 14.3। अब हम प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, कोई रेखाखंड PQ खींचिए। एक रेखाखंड PQ बनाना है। बिना मापे हुए PQ के बराबर का एक रेखाखंड की रचना कीजिए। सबसे पहले तो एक PQ रेखाखंड बनाना है और उतनी ही लंबाई का दूसरा रेखाखंड बनाना है जितना PQ है। तो बच्चों सबसे पहले देखो चरण 1। अब हम ध्यान से करेंगे। देखो चरण 1 क्या लिखेंगे कि हमें PQ एक रेखाखंड बनाएंगे। तो हम लिखेंगे स्केल की सहायता से या रूलर की सहायता से रेखाखंड PQ खींचेंगे। तो बच्चों देखो PQ, ये P और ये Q, हमने एक रेखाखंड बना लिया PQ। किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। इसकी लंबाई हमें पता नहीं है, हमने मन से बनाया है। अब क्या करना है बच्चों, इसके बराबर लंबाई का एक रेखाखंड बनाना है जो इससे अलग होना चाहिए। तो बच्चों चरण 2, चरण 2 में क्या करना है, प्रकार लेना है और प्रकार का नुकीला सिरा P पर और पेंसिल वाला सिरा Q पर रखना है। तो बच्चों हम लिखेंगे प्रकार को रेखाखंड PQ जितना, ये PQ है ना बच्चों, PQ जितना खोल लेंगे। प्रकार को हमने P और Q पर रखकर PQ लंबाई जितना खोल लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर चरण 3 क्या करना है, चरण 3 में एक रेखा L खींचनी है। एक रेखा L खींचिए, उस पर
बिंदु ए लीजिए, बिंदु ए लेते हैं। तो बच्चों हमें एक रेखा बनानी है एल रेखा, तो एक रेखा बनाई हमने एल और इस पर एक बिंदु ले लिया ए। ठीक है बच्चों, ए बिंदु ले लिया हमने। अब हमें एक रेखाखंड बनाना है जिसकी लंबाई पी क्यू के जितनी हो। तो हमने प्रकार को पी क्यू जितना खोला हुआ है, अब प्रकार का नुकीला सिरा ए पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे। तो बच्चों चरण 4 क्या आ जाएगा, प्रकार को ए पर रखकर चाप काटिए, चाप काटेंगे। तो बच्चों कहाँ कटेगा, तो देखो ए पर प्रकार रखेंगे और इधर एक चाप काटेंगे। तो हमारा चाप कट रहा है बिंदु बी पर, तो इस बिंदु को क्या मान लिया, बिंदु बी। तो बच्चों जो रेखाखंड ए बी आएगा, ये देखो रेखाखंड क्या आया, ए बी रेखाखंड, तो ए बी रेखाखंड की लंबाई पी क्यू के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि हमने प्रकार को उतना ही खोला है, पी क्यू का प्रकार है, उसी को उठाकर ए से बी पर चाप काट दिया। तो रेखाखंड ए बी की लंबाई, तो बच्चों चरण पे आज क्या हो जाएगा कि रेखाखंड ए बी प्राप्त होता है जिसकी लंबाई किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। ठीक है बच्चों, हमें रेखाखंड ए बी प्राप्त हो गया जिसकी लंबाई रेखाखंड पी क्यू के बराबर है। ठीक है, समझ गए सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी का, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। वो जो हमें पी क्यू दिया हुआ था, पी क्यू हमने खुद मान लिया और उतनी ही लंबाई का ए बी रेखाखंड हमने बना दिया। उतार लो सभी, चरण भी उतार लो और ये दोनों डायग्राम भी उतार लेना। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2। एक रेखाखंड ए बी दिया हुआ है जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। तो हमें ए बी रेखाखंड दिया हुआ है तो उसको अपने मन से मान लेंगे ए बी रेखाखंड, उसकी लंबाई हमें पता नहीं है। तो एक रेखाखंड पी क्यू की रचना करो जिसकी लंबाई ए बी की लंबाई की दुगनी हो। अब ए बी की लंबाई की दुगने रेखाखंड का निर्माण करना है। तो सबसे पहले देखो चरण 1, तो यहीं से शुरू कर दूं बच्चों में। चरण 1 क्या आएगा कि एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे, एक रेखाखंड ए बी बनाएंगे। तो इसकी हमें लंबाई पता नहीं है तो हम अपने मन से बना लिया ए बी, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। अब हमें इसके दुगनी लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है पी क्यू। तो सबसे पहले देखो अब चरण 2, चरण 2 में क्या करेंगे, प्रकार को ए बी जितना खोलना है। तो हम लिखेंगे कि प्रकार को ए बी रेखाखंड जितना खोल लेंगे। ठीक है बच्चों, ए बी जितना प्रकार को खोल लेंगे। प्रकार का नुकीला सिरा ए पर रखना है और पेंसिल वाला बी पर रखना है। तो प्रकार कैसा दिखेगा हमारा, इस प्रकार का, ये नुकीला सिरा, ये पेंसिल वाला सिरा और ये प्रकार है हमारा। तो प्रकार को इतना खोल लिया। अब प्रकार को हिलाना नहीं है। अब चरण 3 में क्या आएगा, एक रेखा एल खींचते हैं, एल खींचते हैं तथा उस पर बिंदु P लेते हैं। ठीक है बच्चों, उस पर क्या लेंगे, एक बिंदु P लेंगे। तो यहाँ देखो हमने एक L रेखा खींच ली, इस रेखा को हमने नाम दिया L और इस पर एक बिंदु बना लिया P बिंदु। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को, P बिंदु हो गया। अब प्रकार को बिना हिलाए, प्रकार इतना खुला हुआ है, प्रकार को हिलाए बिना P बिंदु पर रखकर एक चाप काटेंगे। तो चरण 4 क्या आएगा कि प्रकार को P पर रखकर चाप काटेंगे। तो बच्चों देखो चाप काटो, P पर रखकर चाप काटा तो कहाँ कटेगा, यहाँ कट गया और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया C। कोई सा भी बिंदु दे दो बच्चों, C बिंदु नाम दे दिया हमने, जो C पर कटेगा। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि AB की लंबाई का 2 गुना हो। तो 2 गुना है तो हमें चाप भी 2 बार काटना होगा। अब बच्चों हमारा प्रकार P पर था और C पर चाप काट दिया। अब प्रकार को उठा के C पर रखना है। अब नुकीला सिरा कहाँ रखना है, C बिंदु पर,
और इसके आगे फिर से चाप काटना है। तो हम लिखेंगे चरण 5 कि प्रकार को C पर रखकर चाप काटेंगे जो कहाँ कटेगा बच्चों? Q बिंदु पर, जो Q पर कटेगा। तो C पर चाप रखा, प्रकार रखा और चाप काटा और कहाँ मिल रहा है? Q बिंदु पर। तो बच्चों हमारा जो अभिष्ट रेखाखंड P से Q तक का जो रेखाखंड है ना, वही हमारा रेखाखंड प्राप्त हो जाएगा जिसकी लंबाई AB रेखाखंड की लंबाई की दुगनी है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे चरण 5 में कि चरण 6 रेखाखंड PQ प्राप्त होता है जिसकी लंबाई रेखाखंड AB की दुगनी है। ठीक है बच्चों, जिसकी लंबाई रेखाखंड AB की दुगनी है। तो यहां से लेकर यहां तक Q तक का जो रेखाखंड है वही हमारा अभिष्ट रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सभी का? ठीक है बच्चों, तो हमने प्रश्नावली 14.3 का पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और हमारी प्रश्नावली भी पूरी हो गई है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 14.4। धन्यवाद।